एक महज 12 साल की बेटी जो कि अपने परिवार के साथ रहती थी और उन्हीं के इलाके में तैनात एक ईसाई उस बच्ची के साथ 1 साल तक वह संबंध बनाता रहा। जब बच्ची 4 महीने की प्रेग्नेंट हो गई, जब उसने इस घटना के बारे में अपने परिवार से जिक्र किया और तभी परिवार वहीं के पास में एसएसपी ऑफिस में जाता है और उस ईसाई के खिलाफ जब मुकदमा दर्ज होता है और जब जांच बैठती है तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आता है जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था कि एक रक्षक कैसे बन गया भक्षक और इस बच्ची के साथ वह 1 साल तक कैसे संबंध बनाता रहा और इसकी जानकारी और किसी को क्यों नहीं हुई और बच्ची ने इतने दिन तक यह बात क्यों छुपा कर रखी। जब यह कहानी आप सुनेंगे पूरी तो आप वाकई में हैरान और परेशान हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तक पहुंचती रहें और आप भी सावधान और सतर्क रहें। और हमारे 1000 सब्सक्राइबर आप लोगों की वजह से पूरे हो गए हैं, जिसके लिए मैं कोटि कोटि प्रणाम आप लोगों को करता हूं। यह सच्ची घटना चालू होती है झारखंड का एक ज़िला है रांची और रांची के पास एक थाना है सुखदेव नगर और उसी के पास एक इलाका है जिसका नाम भी है सुखदेव। वहीं पर एक परिवार रहा करता था। परिवार की एक उनकी बेटी थी जिसकी उम्र 12 साल थी और जो माता पिता जो काम किया करते थे और उनकी बेटी घर का कामकाज करने के साथ साथ तो वह पढ़ाई भी किया करती थी। मगर एक तारीख थी 10 नवंबर 2023। वह बच्ची जिसका नाम इस घटना में काल्पनिक है वह नाम है शिल्पी। वह शिल्पी अपने माता पिता से कहती है, माँ मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं सोचती हूँ कुछ दिन के लिए मैं मौसी के घर चली जाऊँ। जो उनकी मौसी थी वो बिहार के नालंदा जिला की रहने वाली थी और कहती है 10-15 दिन के बाद मैं वहाँ पर रहूँगी और फिर आ जाऊँगी। अब अपनी मौसी के वहाँ बिहार नालंदा वह पहुँच जाती है और वहीं रहती है और रहने के साथ साथ अब वह जब मौसी के बच्चे जो थे उनके साथ खेलती है, खेलने के बाद वह घर पर एकांत में बैठ जाती है। बैठने के बाद वह सोचा करती थी और रो रही थी। तभी मौसी उसके पास आती हैं, पूछती हैं बेटा क्या हो गया है, तो वह कुछ नहीं बताती थी और ये बात बता रही थी कि मौसी मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। और तभी कहती है कि मुझे माँ पिता से बात करनी है। वह अपने घर में फ़ोन मिलाती और रोज़ जितने 10 या 12 दिन रुकी वह पर डे अपने माता पिता का हाल पूछती और पूछती सब ठीक ठाक है, कोई परेशानी तो नहीं है। और जब माता पिता कहते हैं कि हम लोगों को परेशानी क्या होगी, हम लोग अपना काम धंधा करते हैं, उसके बाद घर आते हैं और खाना पीना खा कर सो जाते हैं और तुम बताओ कैसी हो। तभी मौसी कहती है आपकी बेटी बड़ी गुमशुद रहती है, ना किसी से बोलती है ना बात करती है। और तो वो कहती है कि नई नई जगह गई है, क्या पता थोड़े दिन के बाद वह सही हो जाए। तभी 11 नवंबर 2023 आता है। उस बच्ची की थोड़ा तेज़ दर्द होने लगता है। तब मौसी उसको पास बुलाती है और समझाती है बेटा मुझसे क्या तुम छुपा रही हो, पूरी बात हकीकत बताओ और जो मेरी सहायता करने वाली होगी मैं तुम्हारी सहायता करूँगी और तुम्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वह बच्ची मौसी के गले लग जाती है और रोने लगती है, अपना पूरा दर्द ऐसा बयां करती है जिसको सुनने के बाद उस मौसी ने उस बेटी को लेकर झारखंड के रांची जहां उसका घर था उसके माता पिता के पास निकलती है। वो तारीख थी 13 नवंबर 2023। तभी उनके माता पिता के पास मौसी जाती है, कहती है तुम्हारी बच्ची जो शिल्पी 12 साल की है उसके साथ इसी के थाने में तैनात एक ईसाई ने 1 साल तक संबंध बनाया और तुम लोग को इसकी जानकारी तक नहीं है। जैसे ही यह बात उस शिल्पी के माता पिता सुनते हैं मानो वह हैरान और परेशान हो जाते हैं और कुछ ही देर बाद वह अपनी बच्ची को लेकर जो वहाँ का पास में रांची के पास एक महिला पुलिस थाना था वहाँ बेटी को लेकर पहुँचते हैं। जो पुलिस के अधिकारी थे पूछते हैं क्या हो गया, क्या विवाद, तुम लोगों का पारिवारिक विवाद है कि तुम लोग इतना भीड़ लेके यहाँ आए हो। तभी वह उसका पिता कहता है बच्ची का कि मेरी बच्ची के साथ इसी पास के ही थाने में एक ईसाई ने मेरी बेटी के साथ 1 साल तक संबंध बनाया है और मेरी बेटी 4 महीने की प्रेग्नेंट हो गई है। जैसे ही यह बात पुलिस वाले सुनते हैं वह भी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा व्यक्ति कैसे कर सकता है कि जिसके ऊपर सुरक्षा का जुम्मा हो वही भक्षक बन जाए, तो आखिर अब सुरक्षा कौन करेगा। तभी जो वहाँ पुलिस अधिकारी थे बच्ची से बयान लेते हैं, कहते हैं बेटा बताओ स्टार्टिंग से तुम्हारे साथ कैसे और कब हुआ। तभी कहती है
साल 2022 मैं घर पर अकेली थी और जो मेरे माता पिता थे वह काम के सिलसिले में बाहर गए थे और एक इंस्पेक्टर अंकल मेरे घर आते हैं, मेरे पापा को पूछते हैं तो मैं बताती हूँ वो काम के सिलसिले में बाहर गए हैं, और मम्मी के बारे में पूछते हैं तो मैं बताती हूँ मम्मी भी मेरी काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। तभी वो कहते हैं जब ठीक है आएँ तो बता देना कि हम आए थे और उनको चौकी भेज देना। तो मैंने कहा ठीक है। तभी उन्होंने कहा बेटा क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? तो मैंने कहा जी हाँ। तभी मैंने उन अंकल को घर के अंदर बैठाला और पानी दिया, और उन्होंने जैसे ही मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे बगल में बैठाल दिया। बैठालने के बाद ही मुझे उस बिस्तर में लेटा के मेरे साथ वहाँ पर उन्होंने संबंध बनाए और उसका वीडियो बना लिया, और उन्होंने एक हिदायत दी और चुनौती दी और कहा कि अगर इस बारे में किसी को तुमने बताया, अपने माता पिता को बताया, तो मैं उनको झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दूंगा, और जो ये वीडियो है यह पूरे सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा, जिसकी वजह से तुम्हारा परिवार की काफ़ी बदनामी होगी और तुम लोग जीने के लायक नहीं बचोगे। और जब उस ईसाई को टाइम मिलता था, जब घर पे कोई नहीं होता था, वह मेरे घर आता था, मेरे साथ ज़बरदस्ती करता था और संबंध बनाता था, और इसी मैंने डर से घर वालों तक बात नहीं बताई। और फिर मेरे को ऐसा यहाँ लगने लगा कि मुझे सब अच्छा नहीं लग रहा है और मेरा पेट में काफ़ी दर्द होने लगा। तभी मैंने कहा कि अगर मैं इस बात की जानकारी अपने घर वालों को दूंगी तो घर वाले पूछेंगे तुम्हारा दर्द कैसे हो रहा है, तो ये सब खुलासा हो जाएगा। इसके लिए मैंने कहा कि मैं मौसी के वहाँ जाऊँगी, और मौसी के वहाँ गई तो मेरे पेट में और ज़्यादा दर्द होने लगा। जब बर्दाश्त से बाहर हो गया और मौसी ने मुझे जब आराम से पूछा तो मैंने पूरी घटना का बयां कर दिया। अब जैसे ही पुलिस वालों ने यह सब खबर सुनी तो उनके भी मानो हाथ पैर फूल गए, और तुरंत ही वहां पर एफआईआर उस पुलिस वाले के नाम दर्ज हुई जिसका नाम था नीरज खोसला, जो सुखदेव थाने में एएसआई के पद पर तैनात था। अब पुलिस की टीम उसी थाने पहुंचती है, उस दरोगा को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है, तो वह भी अपना जुर्म कबूल कर लेता है, और करने के बाद उसको जब सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। अब जैसे ही नीरज खोसला के परिवार वालों को यह बात पता चलती है कि एक लड़की ने मेरे पति को फंसा दिया है और उसके ऊपर मुकदमा लिखा दिया है, तभी जो नीरज खोसला के आरोपी की माँ और बहन और उसकी पत्नी और दो उसके साले उस पीड़ित के घर जाते हैं। वहाँ उसके पिता से मार पिटाई करते हैं। मार पिटाई करने के साथ साथ ये दबाव बना रहे थे कि तुम अपना केस वापस ले लो, नहीं तो इसका इल्ज़ाम बहुत बुरा होगा। फिर जो पीड़ित के पिता थे वो दोबारा थाने जाते हैं, अपनी सुरक्षा की मांग करते हैं। मांग करने के साथ साथ जो वहाँ के एसएसपी थे वह सुरक्षा का पूरा जिम्मा लेते हैं। कहते हैं अगर दोबारा से आपके पास कोई भी ऐसी धमकी दे तुम तुरंत थाने आना, हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अब पुलिस वालों ने अपना चार्जशीट कायम करके उस दरोगा को जेल भेज दिया और उस बेटी को न्याय मिल गया। और कहते हैं कि अगर समाज में घट रही घटनाओं से आप सचेत नहीं हैं तो आप किसी न किसी इल्ज़ाम में फंस जरूर जाएंगे। और पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए अपने ही पुलिसकर्मी पर एक गंभीर धाराओं में केस दर्ज करके उसको जेल भेज दिया और उस बेटी को इंसाफ मिल गया। आई होप आप लोगों को कोई कमेंट में जवाब हो तो ज़रूर दें। मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।